चलो, माउथ हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हमने देखा था स्टमक। स्टमक में हमने उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा था। मैं ये रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्टमक के लिए। अच्छा, स्टमक की पोजीशन लेफ्ट सुपीरियर साइड एब्डोमिनल कैविटी में होता है। मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, खाने को स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स। शेप कैसी होती है? जे शेप। ओके और यहाँ पे हमारे पास इसके बाद 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस नहीं, कार्डिक। यहाँ पे ये कार्डियक तो पार्ट हो गया ना, कार्डिया पार्ट है स्टमक का। लेकिन यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में, उसे क्या कहेंगे? कार्डिया से आप निकाल सकते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। यस मैम। और दूसरा एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास पहला स्फिंक्टर होता है, फर्स्ट स्फिंक्टर। तो इसीलिए हम लोग इसे ऊपर वाली साइड होता है स्टमक के, तो अपर स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला नीचे की तरफ होता है तो लोअर स्फिंक्टर बोलेंगे। और यहाँ से ये वाला जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, पाइलोरस। तो पाइलोरस से क्या वर्ड निकलेगा? पाइलोरिक। तो ये क्या हो जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? 5। फंडस, बॉडी, कार्डिया, पाइलोरस और एंट्रम। मैम जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो पाइलोरस में होता है ना? गैस्ट्रिक जूस हमारे पास मेनली जो होता है वो पाइलोरस में होता है, ठीक है। जो इसकी वॉल होती है वहाँ से मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। मैम इसमें एसिडिटी बढ़ जाए तो फिर वो एच पाइलोरी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने जो वर्ड कहा अभी उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट। इसके पीछे एच पाइलोरी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जब भी बिल्कुल, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और हमारे स्टमक में अगर कभी HCl की ओवर प्रोडक्शन हो जाए या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से अगर स्टमक में अल्सर हो जाए, यानी कि यहाँ पे स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड होता है स्टमक में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl इतना एसिडिक होता है, इसकी pH तकरीबन 1.5 से 2.5 की pH होती है स्टमक के अंदर, विच इज़ वेरी एसिडिक फॉर ह्यूमन बॉडी। लेकिन इसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है जो स्टमक में म्यूकस होता है। या तो HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या तो म्यूकस के जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो काम करना छोड़ दें, या फिर म्यूकस सफिशिएंट नहीं निकल रहा हो। तो कुछ भी वजह से अगर स्टमक में अल्सर निकल जाता है तो वहाँ पे हमारे पास या तो बैक्टीरिया, जब जो बैक्टीरिया स्टमक में अल्सर कॉज करता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, सही है। यस मैम। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है। मैम म्यूकस और सलाइवा में क्या फर्क है? अच्छा, म्यूकस हमारे पास, ये मैंने पहले भी बताया था, म्यूकस हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है या ग्लाइकोलिपिड होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। आर यू श्योर? यस मैम। और ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब है? ग्लूकोज प्लस लिपिड। एंड ग्लाइकोप्रोटीन का? प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यूकस होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा या ग्लाइकोलिपिड होगा? मैम लिपिड्स में तो वो कोलेस्ट्रॉल और थोड़ी कहते हैं ना लुब्रिकेटिंग, हाँ ग्लाइकोलिपिड होगा मैम। नो, आपने बिल्कुल सही कहा था। आई वाज जस्ट कंफ्यूजिंग यू।
ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो म्यूकस होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, किससे कंपोस्ट होता है म्यूकस। म्यूकस बना हुआ होता है म्यूसिन नाम की एक सब्सटेंस, ठीक है। और म्यूसिन जो होता है विशेष एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, सही है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। म्यूकस इज अ यस मैम। जेल लाइक लिक्विड। और रही बात सलाइवा की, तो सलाइवा के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सलाइवा इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। उसके अंदर म्यूकस भी होता है, वाटर भी होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो उसके अंदर वो एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का, जबकि म्यूकस के अंदर हमारे पास म्यूसिन्स होता है। तो ये फ़र्क होता है सलाइवा और म्यूकस में। एनी अदर क्वेश्चंस किसी को? नो मैम। अब उसके बाद हमारे पास स्टमक, हमने ये देखा था बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जब बात आती है तो हम, अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ने से पहले आई वांट टू टीच यू समथिंग। देखें, हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी नहीं, हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? समझ में नहीं लिखा है मैम। GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था, ठीक है। ये आपका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है। अब यहाँ पे माउथ से लेकर एनस तक, ये आप जो देख रहे हो, ये एसोफेगस हो गया, ठीक है, लिवर, स्टमक, और ये जो लिवर, तो अच्छा, लिवर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, सही है, डायरेक्ट पार्ट नहीं है। हाँ, ये अपनी सिक्रीशन ज़रूर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भेजता है। लाइक वाइज पैनक्रियास का भी ये सीन है। जो डायरेक्ट पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो कौन कौन से? एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और एनस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये आप देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को फॉर एग्जांपल हमने हम लोग देखना चाहते हैं कि अंदर से एलिमेंट्री कैनाल कैसा दिखता है। आप, अच्छा, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हर ऑर्गन के अंदर सेम होता है, चाहे वो फिर स्टमक हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो। हमने क्या किया, ये स्टमक है, ठीक है। इस स्टमक का थोड़ा सा एक पार्ट डाइसेक्ट कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से देख रहे हैं। कैन यू, मतलब ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि वो जो स्टमक था वो ऑफ कोर्स इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। हम ये देख, अब अंदर से देखें, ये कैविटी है, मैंने बताया था स्टमक में ये कैविटी है, खाली जगह है जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होगा। हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, राइट? जी मैम। तो स्टमक में है तो कैविटी, लेकिन स्टमक की खुद की भी तो कोई थिकनेस होगी ना। अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टमक की जो वॉल्स हैं, स्टमक की वॉल्स किससे बनी हुई हैं, तो वो हम लोग अगर देखें तो इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करें कि ये उसका ट्रांसफर सेक्शन है, सही है। तो हमने देखा कि भाई स्टमक की जो वॉल है वो इतनी सिंपल नहीं है कि मतलब एक लेयर है, नहीं, उसमें मल्टीपल लेयर्स थी। एक अंदर वाली इस तरीके से लेयर थी। अब इसकी कॉम्पोजिशन आपको आईमेट के लिए पढ़ने की एज सच नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नाम और थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस लेयर का क्या काम होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो, अब क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे, स्टमक के अंदर मौजूद हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी पूरी स्टमक की वॉल में नहीं प्रेजेंट होंगे, वो एक पर्टिकुलर लेयर में प्रेजेंट होंगे, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सबसे थिक लेयर है, यहाँ पे ये मसल की लेयर है, और ये दोबारा से यहाँ पे ये एक लेयर होगी, ठीक है। सो जो सबसे अंदर वाली होती है, ये ना सिर्फ स्टमक की बात कर रहे हैं हम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, हर किसी में ऐसा ही सेम इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होगी? म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा। सेकंड हमारे पास, अब आप क्या कर रहे हैं, आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं,
अंदर क्या है, म्यूकोजा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास है सब म्यूकोजा। एक्सटर्नल म्यूकोजा नहीं बोलेंगे आप, इसे सब म्यूकोजा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक बहुत ही थिक लेयर ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ये हमारे पास कहलाती है मस्क्यूलरिस। हर लेयर का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगी। और लास्ट में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वो होती है सेरोसा। सही है। तो म्यूकोजा, सॉरी, 4 लेयर्स होती हैं। यस बिल्कुल, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सेरोसा। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। सही है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सेरोसा। अब ये जो म्यूकोजा आप देख रहे हैं, मैंने बताया इसके अंदर ये मसल की बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर 2-3 तरीके का मसल होता है। इसके अंदर सर्कुलर मसल होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है ये सारा का सारा कौन सा मसल, स्मूथ मसल। यस मैम। अगर आप दूसरे पार्ट्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, उसमें ये 2 तरीके का मस्कुलर है। इसके अंदर 2 तरीके का मसल होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। लेकिन स्टमक के अंदर एक 3rd टाइप का भी मसल होता है, ऑब्लीक मसल, ऑब्लीक स्मूथ मसल, ठीक है। क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करवानी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेशन हो रही होती है वो तो खैर स्टमक में नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लेकिन स्टमक के अंदर हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके भी डाइजेशन करवा रहे होते हैं। सही है, उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ वो क्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 4 वॉल्स, ये 4 लेयर्स होती हैं स्टमक की वॉल की। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास, अब ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो स्टमक में प्रेजेंट है, कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होंगे और डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन भेजेंगे स्टमक के अंदर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सी, क्योंकि स्टमक वॉल में प्रेजेंट है, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, ओके, कैन यू मेक अ गैस? मैं दोबारा पूछूं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? मैम सब म्यूकोजा में या फिर मस्कुलेशन में? मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस मसल से Yes, बनी ma'am. हुई है, ठीक है। म्यूकोजा, अच्छा, तो इसका सही जवाब है म्यूकोजा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो सबसे अंदर वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। इंटरनल। यस, सबसे इंटरनल जो लेयर होती है स्टमक के वॉल की, उसमें प्रेजेंट होता है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के टाइप्स क्या होते हैं और उनकी सिक्रीशन क्या होती है। सही है, यस मैम। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अभी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास कहाँ, कौन सी वॉल में प्रेजेंट होता है, लेयर में, म्यूकोजा में। म्यूकोजा में। गुड। अच्छा, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास क्या क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले, अच्छा, गैस्ट्रिक, जैसे ये हमारे पास ये स्टमक है, ठीक है, और ये स्टमक की कौन सी इंटरनल लेयर है, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली, म्यूकोजा। म्यूकोजा है। म्यूकोजा के अंदर इस तरीके की पिट्स होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाऊं, मतलब ये जो वॉल है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके की इसके अंदर, जैसे रोड्स के ऊपर पिट्स होती हैं, खड्डे खड्डे होता है, तो उसी तरीके से इस म्यूकोजा के अंदर इस तरीके से पिट्स होती हैं, इनको गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं, ठीक है।
समझ लें इसको बहुत सिंपल करके समझें, म्यूकोसा के अंदर इस तरीके से खड्डे बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। अब ये गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, सही है। ओके मैम ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना, इसके अलावा? ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना। इसके अलावा मतलब सिर्फ इसका ये फंक्शन? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का यही काम है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बनाना, म्यूकस बनाना। अब ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, इसके देखिए गैस्ट्रिक पिट सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक खड्डा है, उसके अंदर आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट तरीके का सेल होता है, सही है। अब ये हम सेल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल्स होता है म्यूकस सेल्स। कौन से सेल्स? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, नाम से पता चल रहा है क्या सिक्रीट करेंगे ये? म्यूकस। एग्जैक्टली, इजी। सेकंड हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेकंड हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल्स होता है वो होते हैं सबके बॉस, ठीक है, बॉस। बॉस को हम चीफ बोल सकते हैं, या फिर स्कूल के अंदर जो बॉस होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो चीफ सेल्स, इनको हम चीफ सेल्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल्स भी बोलते हैं, और इनको ज़ाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है। इनका काम, अब ये बॉस है तो बॉस सबसे मेन काम करता है, ठीक है। तो वैसा ही है, चीफ सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स, ये सबसे मेन काम करता है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज? नो। पेप्सिन? अमाइलेज आपका दो अमाइलेज था, एक सेलेरी अमाइलेज, मैंने ये आपको याद रखना है, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अमाइलेज स्टमक में नहीं होता, बिल्कुल। आपका सेकंड आंसर सही था, पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन बेसिकली, पेप्सिन पहले जब ये सिक्रीट होता है तो ये पेप्सिन नहीं होता, ये पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, ठीक है। यानी कि आपका जो स्टमक है वो कंटिन्यूसली गैस्ट्रिक जूस बना रहा है, और पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को ख़त्म करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब अगर कंटिन्यूसली अगर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, आपने खाना खाया हुआ या नहीं खाया हुआ, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स कम होती है गैस्ट्रिक जूस की, लेकिन अब फिर भी अगर डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म सिक्रीट कर दे आपका स्टमक, तो आपका जो स्टमक है उसकी वॉल भी तो प्रोटीन से बनी हुई है, तो क्या प्रोटीन वो वाले प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट करेगा? कर सकता है, सही है। तो इसीलिए जब वो सिक्रीट करता है तो इनएक्टिव फॉर्म में करता है, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है इसकी एक्टिव फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है कि भाई ये इसको कन्वर्ट कौन करता है? तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। इनको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर क्या बोलेंगे इसे? ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल्स। इनका काम होता है, ये क्या, कौन सा एसिड होता है स्टमक में? HCl। तो ये HCl प्रोड्यूस करता है। तो अभी तक वही, आपको पेप्सिन पता था क्या होता है, तो जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी कि पेप्सिन सिक्रीट कौन करता है? चीफ सेल करता है। आपको पता था HCl क्या होता है, जस्ट मैंने आपको ये बताया कि HCl बनाता कौन है, तो ये वाले सेल से HCl बनाता है, सही है। और इनको याद करना, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि HCl आपके बॉडी के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है। तो ये हो गया हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस। अच्छा, एक और लास्ट चीज़, गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपको याद है मैंने बताया था कि आपका जो स्टमक है वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है
उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन एक्टिविटी करने वाले सेल्स भी होते हैं, इनको कहते हैं जी सेल्स। ये क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हाँ गैस्ट्रिन, ठीक है, आप गैस्ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसमें भी क्वेश्चन था गैस्ट्रिन वाला, मुझे समझ ही नहीं आई। तो मैं बता रही हूँ अभी सिंपल, अगर आपने आईमेट दिया था और इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, इसका मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सही है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आईमेट के लिए बहुत ज़रूरी है और टोल्क के लिए भी स्पेशली। तो देखिए गैस्ट्रिन जो है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये हम लोग क्या बात, अभी हम स्टमक की बात कर रहे हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 2-3 तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? म्यूकस सेल्स और बाकी म्यूकस सेल, चीफ सेल या ज़ाइमोजन सेल, और ऑक्सीडेंटल्स जी सेल और जी सेल्स हो गए। अब हर किसी का अपना फंक्शन है। तो जी सेल्स क्या करते हैं, वो ये एंडोक्राइन एक्टिविटी करते हैं। एंडोक्राइन मैंने बताया था कि एंडोक्राइन में क्या हार्मोन सिक्रीट होता है, तो ये एक हार्मोन बनाता है जिसको गैस्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। ये नाम है किसका? हार्मोन का, जो कि आपका स्टमक बनाता है। कैसे याद रखेंगे? सिंपल है, स्टमक का वर्ड रिलेट, स्टमक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? गैस्ट्रिक। तो वहाँ से आप याद कर लें ये कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भाई जैसे आपने खाना खाया तो अब स्टमक को बताएगा कौन कि अच्छा खाना आ गया, जल्दी से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो। तो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे पास गैस्ट्रिन, बेसिकली गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सही है, क्लियर हो गया? ओके हाँ, अभी ये वाला सवाल अभी भी रहता है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है। और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे सकती हूँ कि इनमें से एक ही चीज़ है, या तो म्यूकस या तो HCl या फिर गैस्ट्रिन, इनमें से एक चीज़ है जो कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करती है पेप्सिन में। Which component of gastric juice converts pepsinogen in pepsin? कौन से मैम? HCl। Yes, HCl, ठीक है। तो HCl डाइजेशन करवाता है। HCl जो है, जितना भी आपके खाने में जो बैक्टीरिया वगैरह, अगर कुछ माइक्रोब्स आ जाते हैं उनको मारता है। HCl बल्कि आपका जो मेन एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करता है। तो HCl सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही HCl, सही है। यस मैम। ओके अब जैसे मैंने बताया था आपको कि माउथ के अंदर जब फूड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब आप इसे स्वेलो करेंगे, बोलस। स्टमक में काइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड मतलब वो जो काइम है एंटर करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेशन होगी तो फिर वो जो खाना है वो क्या कहलाएगा? वो काइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। यस मैम। सही हो गया।
और यहाँ पे इसी के साथ हमारे पास स्टमक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं भी आज ही स्टार्ट करना है, मुझे कल करें।